बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप पाकिस्तान पोस्ट की डिजिटल फ्रेंचाइज़ कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान पोस्ट की डिजिटल फ्रेंचाइज़ आम लोगों को देने जा रहे हैं। मतलब आप ही इसके ऑनर होंगे और आप ही इसको चलाएँगे और आपको इसका कमीशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस फ्रेंचाइज़ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए मैं मोबाइल का यूज़ करूंगा, तो आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन आपने वीडियो को फुल स्क्रीन कर लेना है ताकि आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख सकें। दोस्तों, डिजिटल पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइज लेने के लिए अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है मैं आपको मोबाइल के ज़रिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने ये लिंक ओपन करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसे ओपन कर लेंगे। सबसे पहले आपने ऑनर नेम लिखना है, मतलब जो इसको चलाएगा उसका नाम लिखना है, और ये नाम बिल्कुल सही लिखना है। और उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, और शनाख्ती कार्ड नंबर भी आपने ठीक लिखना है, और शनाख्ती कार्ड नंबर उसी का लिखना है जिसका आपने ऊपर नाम लिखा है। उसके बाद आपने अपने मोबाइल सिम का नेटवर्क सेलेक्ट करना है कि आप कौन से नेटवर्क की सिम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है कि आप कौन से सूबे में हैं। उसके बाद सिटी लिखना है, तो सिटी आपने वही लिखना है जो आपके CNIC के ऊपर लिखा हुआ है। जो आप मालूमात दे रहे हैं ये बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी है। क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना मेलिंग एड्रेस देना है। ये मेलिंग एड्रेस आपने वही देना है जो आपके CNIC के ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं इधर वही मेलिंग एड्रेस लिखता हूँ जो मेरे CNIC के ऊपर लिखा हुआ है। मेलिंग एड्रेस लिखने के बाद फिर इधर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे लोकेशन मांगी जाएगी कि आपने कौन सी लोकेशन के ऊपर ये फ्रेंचाइज़ लगानी है। इधर आपने वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है मैप के ज़रिए जहां पर आपकी वो फ्रेंचाइज़ होगी। इधर आप देख सकते हैं प्लस का निशान भी है और माइनस का निशान भी है। इससे आप इस मैप को जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हैं। इधर आपने वो एग्जैक्ट लोकेशन देनी है। इधर कोई आपने दूसरी लोकेशन सेलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि जब पोस्ट ऑफिस की टीम या हुकूमत के कुछ टीम इस विज़िट करने के लिए आएगी तो वो इसी लोकेशन पर ही आएगी। इसलिए आपने इधर वही लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपने लगाना हुआ है, वही लोकेशन देनी है बिल्कुल एग्जैक्ट जो आप जहाँ पे आप लगाएंगे। उसके अलावा आप इधर सर्च भी कर सकते हैं। इधर सर्च का मेन्यू है, सर्च में आप लिख सकते हैं कि आपने कौन सी जगह के ऊपर लगानी है। तो जैसे आप सर्च में एंटर करेंगे तो आपके पास वो इलाका आ जाएगा, क्योंकि जूम इन जूम आउट करते हुए काफ़ी टाइम लगेगा जगह को ढूंढने में। इसलिए आप सर्च में लिख दें अपनी जगह का नाम, अपने इलाके का नाम, तो ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद फिर आप इसे जूम इन या जूम आउट करके भी देख सकते हैं। तो मैं भी इधर वही जगह सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे मैंने फ्रेंचाइज़ लगानी है। तो वो जगह सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये जगह, तो जस्ट इमेजिन करें कि मैंने यहाँ पर ये फ्रेंचाइज़ लगानी है, इसलिए मैं यहाँ पे ही इसको ओके कर देता हूँ, मतलब ये पिन लगा देता हूँ। तो उसके बाद इधर फ्रेंचाइज़ का नाम देना है कि आपने इस फ्रेंचाइज़ का नाम क्या रखना है। तो आप इधर अपनी मर्ज़ी से एज़ यू लाइक कोई भी आप इधर नाम दे सकते हैं जो आपका दिल करे। तो मैं इधर अपने नाम की फ्रेंचाइज़ लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इधर अपने नाम का लिखता हूँ। उसके बाद दोस्तों शॉप अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है कि हमारे पास दुकान है या नहीं है, तो हमने इसे यस कर देना है कि हाँ भी हमारे पास दुकान है। उसके बाद आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है कि आप कौन से सूबे में लगाना चाहते हैं। ये वही आपने सेलेक्ट करना है जो आपने पहले मालूमात दी थी। अगर आपने पहले पंजाब सेलेक्ट किया तो फिर अब भी आप पंजाब ही सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने पहले पंजाब सेलेक्ट किया था, इसलिए मैं अब भी पंजाब सेलेक्ट करता हूँ। और जो आपने सिटी का नाम पहले लिखा था
अब भी सिटी का नाम आप वही लिखेंगे। ये लोकेशन ऑटोमेटिक आ गई है जो आपने सेलेक्ट की है, और मेलिंग एड्रेस जो आपने पहले दिया था, मतलब अपने घर का एड्रेस जो पहले दिया था, इधर भी आपने वही एड्रेस देना है। एड्रेस देने के बाद दोस्तों आपने इधर ऐड लोकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको आपकी लोकेशन शो हो जाएगी कि फिर आपने तो फिर उसके बाद आपको आपकी लोकेशन शो हो जाएगी कि आपने इस जगह के ऊपर फ्रेंचाइज सेलेक्ट की है और आपकी फ्रेंचाइज़ का नाम ये है। तो फिर आपने उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपको आपकी सारी मालूमात शो होना शुरू हो जाएंगी कि फिर आपने लोकेशन कौन सी सिलेक्ट किया, आपने नाम में से क्या सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने ये टिक मार्क कर देना है कि मैं एग्री हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपकी ये रिक्वेस्ट जो है फॉरवर्ड हो जाएगी। उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन के लिए SMS आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मुझे ऊपर SMS मौसूल हो गया है। तो उसमें मैं जाके देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो इधर आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन रजिस्टर हो गई है और मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया है और लिंक भी आ गया है। इस लिंक पे के ऊपर क्लिक करके मैं ये यूज़र नेम और पासवर्ड दूंगा और अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।